तब ना आज पढ़ेंगे ना क्लास 12 फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। माने पहला यही टॉपिक रहेगा चुंबक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। इसको हम लोग बांटेंगे 3 भागों में। हालांकि आज तो एक ही भाग में आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बड़ी विस्तार से आपको पढ़ना है। पहला आप पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में। बहुत लंबा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक होता है वही अनुचुंबकीय पदार्थ। एक हम लोग पढ़ेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। आज हम लोग इसको पढ़ लेंगे, कल इन दोनों को पढ़ा जाएगा। देखो, हमसे कोई पूछे कि पदार्थ क्या होते हैं तो आप कहते हैं सर पदार्थ वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, स्थान के जितने भी पदार्थ होते हैं सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जो परमाणु होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन के गति के कारण उस पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके अंदर चुंबक का गुण नहीं पाया जाता, किसी में अधिक तो किसी में कम। जैसे धातु में अधिक पाया जाता है तो धातु में कम पाया जाता है, क्योंकि पाया सब में जाता है। तो पहला तो एक टॉपिक का बना लीजिए। सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ। हमारे चुंबक के आधार पदार्थ का वर्गीकरण तो लिख लेना कि हाँ, नहीं पहले लिख लेना ना, ये वाला हेडिंग है। तो पहला हेडिंग में बना लो चुंबक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। कहना इसमें कि जो चुंबक होते हैं, पहले तो ये लिखना है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से, इससे लिख रहे हैं, से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं सभी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, जिसके कारण उस पदार्थ में चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। लगभग सभी पदार्थों में चुंबक का गुण पाया जाता है, किसी में अधिक पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है। लगभग सभी पदार्थों में चुंबक का गुण पाया जाता है। चुंबक का गुण पाया जाता है। तो कह सकते हैं किसी में अधिक पाया जाता है तो किसी में कम। किसी पदार्थ में चुंबक का गुण अधिक तो किसी में कम पाया जाता है। किसी में कम पाया जाता है। ये रहा डाटा थ्योरी।
संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण उसके अंदर चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया ना? ये सब लोग जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों। एक चित्र के द्वारा आप समझा भी सकते हैं इसको कि ये परमाणु है, इसके अंदर ये नाभिक है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहे हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन के गति से चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गति से चुंबक का गुण क्या होता है? इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सभी पदार्थ में चुंबक का गुण होता है, किसी पदार्थ में कम और किसी पदार्थ में अधिक होता है। ठीक है, जानते हो क्या कहोगे? पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहा जाता है, नहीं डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस कहा जाता है। इसको लिख लेना, डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस कहा जाता है। पदार्थ को सबस्टेंस कहा जाता है। पर इसको समझ लो तब लिखना, ठीक है। मान लो हमारे पास एक चुंबक है, इस तरीके से चुंबक। चुंबक में दो ध्रुव होता है, चुंबक में दो ध्रुव होता है, क्या होता है गैस? एक चुंबक हो गया, चुंबक में कितने ध्रुव? दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। अच्छा आप क्या करोगे, ध्यान देखो खूब प्यार से इसको। मान लो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में पारा आपका है, पारा जिसको मरकरी कहते हैं, लेकर के इसके पास लेकर के आए, पारा को इसके पास लेकर के आए। जब लेकर के आएंगे तो देखेंगे कि ये चिपकेगा नहीं। प्रति 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 का मतलब होता है जो चुंबक का विरोध करेगा, आकर्षित नहीं होगा। थोड़ा सा माने ये प्रति चुंबकत्व हो जाता है। प्रति का मतलब होता है चुंबक से दूर हट जाता है। पहला बात ये जाने। दूसरा का बात क्या जानोगे? देखो, यदि हम लोग इसको, ये तो पहला बात रहा। दूसरा बात, यदि हम लोग इसको कहनो कि एक चुंबक ले लें, एक यन है एक यस है, फिर मान लो यहाँ पर अगर ले लें, मान लो यन है यस अच्छा यस यन मान लो, जो भी मान लो, इसके पास अगर हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लेकर आते हैं ना, तो एकदम सीधा इस तरीके से ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाता है, मैंने लंबवत हो जाता है। कैसा हो जाता है? लंबवत। पहला बात, दोनों का तब दोनों लगा रहे ना कि दूर भाग जाए, मैंने इतना दूरी पर रख करके छोड़ेंगे तई लंबवत हो जाता है। तीसरा का होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम बताते हैं कि अगर यू आकार की नली ले इस तरीके से, किस आकार की नली? यहाँ पर लिखते हैं यू आकार का नली, और लेकर इसके अंदर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को भर दो। चलो भर दिया हमने। कौन सा पदार्थ को? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हमने भर दिया। भरने के बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखते रहना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। इसके पास चुंबक का दो ध्रुव लेकर आइएगा, ठीक है ना। हमारा चुंबक है, यस हो गया यन हो गया, ये चुंबक है, यस हो गया यन हो गया। जब इसके पास आप लेकर के आएंगे, मैंने पूरा ही भरल बा जल है, ये पहले मैंने भरा था, लेकिन जब इसको लेकर के आइएगा तो देखिएगा यहाँ से प्रतिचुंबकीय पदार्थ हट जाता है और इधर जाकर के ऊंचाई पर जाकर के भर जाता है इस तरीके से। माने अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके पास अगर चुंबक लेके जाते हैं तो वहाँ से प्रतिचुंबकीय पदार्थ हट जाता है, हट करके इधर चल जाता है, ठीक है। अच्छा, चौथा बात इसमें क्या कहेंगे कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ये बात जरूर याद रख लेना।
ऋणात्मक होती है। पांचवा क्या होगा कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है, क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, इसका चुंबकशीलता, पढ़े भी थे, इसका चुंबकशीलता 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है, कम। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, पारा लिख सकते हैं, नमक लिख सकते हैं, NaCl, ठीक है ना। जो माने चिपकेगा नहीं चुंबक में, तो सब उदाहरण में आपका क्या होता है, लेड भी लिख सकते हैं, पीवी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बात समझ रहे हो, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इसके बारे में लिखना पड़ेगा, लिखवा दे थोड़ा सा, तो लिख लो, यहाँ पर लिख देते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो, ऐसे पदार्थ जिसे चुंबक के पास ले जाने पर, खूब बढ़िया से इसको तैयारी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मज़ा आएगा जब कंपटीशन में लोग जाएंगे। वह चुंबक से, हाँ लिख लो, थोड़ा दूर हट जाता है, तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबक का गुण कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबक का गुण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। चुंबक का गुण बहुत क्या होता है, किसमें भाई, उदाहरण में लिख लेना, अभी मैंने बताया भी था, उसको लिख लेना। प से प्रतिचुंबकीय, प से पारा, नमक भी लिख लीजिएगा, मरकरी हो गई बा, पारा लिख लीजिए, पारा हो गई बा, क्या बोलते हैं, लेड भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में आप बता सकते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण देख रहे हैं, ये इसमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। माने जब चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वह दूर हटता है। दूसरा आपने कहा कि जब इसको दोनों चुंबक के बीच में लटकाते हैं तो ये लंबवत हो जाता है। यहाँ पर लिख लेना प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण, और गुण में सब लिख लेना, ठीक है। क्या क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी ऋणात्मक होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं बहुत प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता जो होता है 1 से कम होता है। हालांकि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अच्छा, इसमें सोना भी आ जाएगा, थोड़ा सा लिख लेना, सोना, चांदी, सोना चिपकेता है, ये भी आ जाता है। अतः लिख लेना 7 नंबर में कि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। और चाहे तो और भी लिख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। सम का मतलब जानते हो ना बाबू, कि अगर यस पूछ सके तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 होता है, आप 11 में पढ़े थे, तो सब जोड़ा में होता है, इसीलिए इसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। एक चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है तो दूसरा उसको नष्ट कर देता है। तो भी आपका एक गुण में लिख लेना है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा चाहे तो इसमें प्रतिकर्षण होता है, इसमें प्रतिकर्षण होता है। दूसरा में लिख लेना कि यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ऐसा लिख सकते हैं कि यह यू आकार के नली में नीचे की तरफ चला जाता है।
चला जाता है। ये है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जब भी आपसे कोई पूछे, ये सब डेफिनेशन जो चीज़ें देख रहे हैं उसको बता सकते हैं। या थोड़ा सा आप यहाँ पर लिखिएगा ना, जो चुंबकशीलता लिखे यहाँ पर लिख लीजिएगा आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से क्या होता है, कम होता है। इतना प्रतिचुंबकीय के बारे में था। कोई आपसे पूछे तो चीज़ को बता सकते हैं। प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और उसी इलेक्ट्रॉन के गति के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में होता है, और दोनों का दिशा विपरीत होता है। देखो, एक ऊपर की तरफ गति कर रहे थे, एक नीचे की तरफ। तो अगर पहला चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है ये इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है। बात समझ रहे हो? जब चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण रहेगा ही नहीं। जब चुंबकीय आघूर्ण नहीं रहता है तो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं होता है। लिख लेना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, 100। लिख लेना, प्रतिचुंबकत्व का गुण उन परमाणुओं या पदार्थों में होता है जिसमें दो, हाँ यहाँ हेडिंग है, यहाँ चित्र बना के लिखना, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहते हैं, जोड़ा में रहते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है तो विपरीत दिशा में चलने वाला इलेक्ट्रॉन उसके चुंबकीय आघूर्ण को समाप्त कर देता है। इस प्रकार उस पदार्थ के अंदर प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ओके, ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, फिर जो आते हैं कण उसके समाप्त कर देते हैं गुण को, और इस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है।